नमस्कार दोस्तों। रिकॉर्डिंग हो रहा है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आप सबका दोस्त और आप सबका भाई करंट अफेयर्स के सीरीज में आज फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और इस करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग बहुत सारे जो मेनली टॉपिक हैं वो कर लिए हैं। और बाकी रह गया जो पुरस्कार है, खेलकूद से कुछ है, और जो बाकी है उसको कर कर हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो आज थोड़ा सा डल फील हो रहा है मुझे। कोई नहीं, देखते हैं, करते हैं। ठीक है, लाऊंगा उस अच्छा से कराने की कोशिश करूंगा मैं आज भी। तो दोस्तों, पुरस्कार देखना है आज हम लोगों को। क्या देखना है? पुरस्कार। पुरस्कार। पुरस्कार में दोस्तों टोटल पुरस्कार हम लोग देखेंगे। ठीक, 25-26 का जितना भी है, 2025 और 26 का टोटल पुरस्कार देखने वाले हैं भाई मेरे। और इस पुरस्कार को हम कैटेगरी वाइज बांट देते हैं। ठीक है, कब कब करना है, कैसे करना है, सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ हम करेंगे साहित्य। ठीक है, साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार होगा ना, उसको पहले करेंगे। उसके बाद दोस्तों पद्य पुरस्कार कर लेंगे, जो पद्य विभूषण, पद्मश्री और ये सब होता है। उसके बाद में साहित्य हो गया, पद्य से रिलेटेड हो गया। उसके बाद दोस्तों फिल्म वाला कर लेंगे। फिल्म से संबंधित जो पुरस्कार होता है, पुरस्कार को इतना एग्जाम में ये सब करना होता है। ठीक है, तो पद्य के बाद फिल्म कर लेंगे। उसके बाद करेंगे कौन सा है, खेल से रिलेटेड। खेल से रिलेटेड जो पुरस्कार होता है, ठीक ना। इसके बाद ना भाई मेरे, खेल के बाद आ जाएगा मान लीजिए सौंदर्य। सौंदर्य से जो रिलेटेड है, सौंदर्य। ठीक, साहित्य हो गया, पद्य हो गया, खेल हो गया। और उसके बाद दोस्तों फिल्म से हो गया। उसके बाद सौंदर्य हो गया। उसके बाद ना दोस्तों क्या कर लेंगे, नोबेल कर लेंगे दोस्तों। नोबेल। नोबेल से नोबेल पुरस्कार जो मिला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नोबेल के बाद पर्यावरण से रिलेटेड कर लेंगे। पर्यावरण। ठीक है, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट बच जाए मिसलेनियस कर लेंगे एक। मिसलेनियस में जो इम्पोर्टेंट बच जाए दोस्तों। ठीक है, इसमें 2-4 दिन लग जाएगा आराम से, ऊपर भी लग सकता है। ठीक है, आराम से हम लोगों को लिख लिख कर करना है, याद करते हुए दोस्तों। तो इसमें लगेगा टाइम। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। कौन सा? साहित्य से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे साहित्य। इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों। साहित्य स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो साहित्य देखते हैं हम, साहित्य को कैसे करेंगे। तो लेते हैं यहाँ साहित्य पुरस्कार। ठीक ना, साहित्य। साहित्य। और क्या बोलेंगे इसको? साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार हो, इसको भी हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। साहित्य में क्या क्या पढ़ना होता है दोस्तों। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, तो साहित्य में हमें करना है, साहित्य में करना है साहित्य एकेडमी। साहित्य साहित्य एकेडमी दोस्तों। साहित्य एकेडमी अवार्ड जो दिया जाता है, साहित्य एकेडमी। साहित्य गलत लिख दिए क्या? साहित्य एकेडमी है। उसके बाद दोस्तों साहित्य एकेडमी।
में ही 2-3 पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। एक साहित्य एकेडमी ही होता है, इसी में हम लोग बाल साहित्य भी करेंगे एक अलग से। बाल साहित्य एकेडमी पुरस्कार किसको मिला है? युवा साहित्य भी करेंगे दोस्तों। हाँ? ऐसा क्यों हो रहा है? युवा भी करेंगे भाई, युवा साहित्य भी आता है। युवा साहित्य का अवार्ड भी दिया जाता है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, और साहित्य अकेडमी भी होता है। तो एक यहाँ हो जाएगा, इसमें 2025-24 दोनों करेंगे, ये बाल साहित्य भी करेंगे और युवा साहित्य भी करेंगे, ठीक है। युवा साहित्य भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों युवा और बाल के बाद मैन बुकर पुरस्कार करेंगे हम लोग। साहित्य से रिलेटेड ही है मैन बुकर पुरस्कार। किसको मिला? मैन बुकर। उसके बाद मैन बुकर होता है अलग और बुकर होता है अलग, ठीक है। बुकर पुरस्कार किसको मिला भाई? ये कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैन बुकर बुकर, उसके बाद कर लेंगे सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, ठीक है। ये इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, चाहे कि मतलब दिमाग में फिट रहे पहले से, जैसे अचानक ना एक बुकर पुरस्कार बुकर पुरस्कार, ठीक है। बस बता दे रहे हैं इस पूरा साहित्य अवार्ड से सरस्वती सम्मान करेंगे हम लोग। और उसके बाद व्यास सम्मान भी आता है, व्यास सम्मान, ठीक है। व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद एक होता है प्रीतिजर, प्रीतिजकर, ठीक है, प्रीतिजकर पुरस्कार। उसके बाद होता है दोस्तों पुलितजर, पुलितजर, पुलितजर भी होता है भाई, तो इसे भी करना है, ठीक है। इतना हम लोग कंप्लीट करने के बाद इसमें भी मिसलेनियस ऐड करेंगे जो छूट जाए, ठीक है। मिसलेनियस ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा ये रहा, ठीक है। इसी पे काम करना है आज। नेक्स्ट है दोस्तों, साहित्य एकेडमी से स्टार्ट करते हैं। साहित्य एकेडमी 2025 साहित्य एकेडमी अवार्ड, ठीक है। साहित्य एकेडमी, एकेडमी, ठीक है दोस्तों। साहित्य एकेडमी जो है ना, वो 2024 में भी मिला, उसको भी करेंगे। जो 2025 में मिला उसको भी करेंगे, ठीक है। 2025 में किसको मिला, 2024 में किसको मिला, ठीक। दोनों को करेंगे हम लोग। तो 2024 वाला पहले करते हैं। तो 2024 में जो मिला, मिला था गगन गिल को। किसे मिला था? गगन गिल, गगन गिल है, ठीक है। और गगन गिल है, इसके लिए कृति जो है, ठीक है। इनकी कृति जो है कविता संग्रह है मैं जब तक आई बाहर, जब तक आई बाहर, जब तक आई बाहर कविता संग्रह है यह। जब तक आई बाहर दोस्तों गगन गिल हो चुका था, याद करने के लिए ट्रिक है कि जब तक आई बाहर गगन गिल हो गया था मेरे भाई, ठीक है। जब तक आई बाहर गगन गिल हो गया था, यानी कि गगन गिल जब तक आई बाहर। ये कविता संग्रह है दोस्तों, कविता संग्रह, ठीक ना, कविता संग्रह है यह, कविता संग्रह। बहुत सारे कविताओं का संग्रह है, स्टोरेज है जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। एक बुक है जिसमें बहुत सारे कविता हैं इनकी, ठीक है, गगन गिल की।
और उस संग्रह का क्या नाम है? जब तक आई बाहर। उस बुक का क्या नाम है? अ, ठीक है, जो रिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्ड रखा हुआ है कविता का टोटल, उसका क्या नाम है? जब तक आई बाहर। ठीक है, और उसमें बहुत सारे कविताएं हैं अलग अलग, तो वही कविता संग्रह हो जाएगा। गगन गिल का है, तो जब तक आई बाहर गगन गिल हो गया था। ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, आवाज़ स्लो जा रहा है क्या? थोड़ा सा कोशिश करता हूँ फास्ट बोलने के लिए, मतलब ज़्यादा आवाज़ करके। गगन गिल है, जब तक आई बाहर। उसके बाद 2025 का देखते हैं दोस्तों, और ये हिंदी भाषा के लिए है। कौन सी भाषा कर रहे हैं हम लोग भाई? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में गगन गिल हो गया। ठीक है, गगन गिल जब तक आई बाहर। अब हिंदी में इधर 2025 में किसको मिला हिंदी के लिए? देख लो, यहाँ हिंदी लिख दे का? चलिए लिख देते हैं, हिंदी लिख दें 2025 वाला। आप लोग बोलिएगा तो लिख देंगे हिंदी। बड़ी गलती करते हैं हम ना। हिंदी हो गया, ठीक ना? देखिए, किनको मिला? ममता कालिया को मिला। ममता कालिया। ममता कालिया। ठीक है, जब जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला था इनको। इनकी कृति जो है जीते जी इलाहाबाद, और वो एक संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण। इनकी जो कृति है किसके लिए मिला था? जीते जी इलाहाबाद। ये जीते जी इलाहाबाद में रहती थी। ठीक है, ममता कालिया जी। इलाहाबाद, ममता इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद। ममता कालिया जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? याद हो गया? ममता कालिया जीते जी इलाहाबाद हिंदी के लिए मिला 2025 में। 2024 में किसको मिला? तो 2024 में मिला गगन गिल को। जब तक आई बाहर गगन गिल हो गया था, तो गगन गिल को मिला। और ये है दोस्तों 25 वाला। आ, इलाहाबाद, वो जब तक जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया। ठीक है, जीते जी इलाहाबाद में ही रहती थी, इसलिए उन्होंने लिखा है। ठीक है, मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैथिली में देखेंगे। मैथिली में 2024 का। मैथिली। मैथिली भाषा बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, मैथिली ठाकुर नहीं। मैथिली। मैथिली। मैथिली है इनका, मैथिली। ठीक ना, मैथिली। तो ये डॉक्टर महेंद्र झा को, डॉक्टर महेंद्र झा को मिला है। लेकिन 25 का मिला है महेंद्र झा को। ठीक है, इधर मिला है महेंद्र मलंगिया। महेंद्र। महेंद्र मलंगिया। मलंगिया। यही ना नाम है? मलंगिया ही नाम होगा। हाँ, उनका निबंध है प्रबंध संग्रह। इनका एक निबंध है प्रबंध संग्रह, महेंद्र मलंगिया प्रबंध संग्रह। ठीक है ना? महेंद्र मलंगिया प्रबंध संग्रह को मिला है भाई। और इधर मैथिली में जो मिला है ना दोस्तों, मैथिली में, मैथिली जी। ठीक है, हंसना नहीं कमेंट में, मैथिली जी कह रहे हैं तो। मैथिली। ठीक है, मैथिली का किनको मिला? महेंद्र झा। 25 में मिला महेंद्र झा को मैथिली। म से मैथिली, म से महेंद्र, दोनों में नाम है। ठीक है, महेंद्र झा है। धात तेरी की करते हैं खालसा, धात तेरी की। ठीक है, मैथिली भाषा है धात तेरी पत। इनका कृति जो है धा त्रि पात सान गाम, ऐसे ही कुछ है ना? धात्री पात सनगाम है, सनगाम, सनगाम नहीं। जो भी है याद रखिएगा आप लोग,
एक गाना वाना गाते हैं, ठीक है। इनको गाना था, क्या बोला जाता है वो, सारे गामा। ये मैथिली में बोला जाता है धातरी पात सनगाम, ठीक है, धातरी पात सनगाम महेंद्र झा। झा जी गा रहे थे, झा जी, झा जी, सुने हैं ना। और ये महेंद्र मलंगिया जो है, ये प्रबंध संग्रह मलंग है, मलंग, ठीक है, मलंगिया जी है ये। तो ये प्रबंध संग्रह लिखे थे, निबंध है इनका, ठीक है, मैथिली में मिला है, ठीक ना दोस्तों। तो अब हम करेंगे 3 लैंग्वेज में, जनरली जो ट्रेंड है पूछा हुआ है अभी तक, तो हम 3 लैंग्वेज में करने वाले हैं, हिंदी, मैथिली और इंग्लिश। ठीक, इधर बार बार चले जा रहे हैं, हमको लगता है कि स्लाइड यहाँ से करना होता है। इंग्लिश, इंग्लिश से भी इंग्लिश आता नहीं, किसको आता है इंग्लिश? मेरे को तो नहीं आता इंग्लिश, ठीक ना, मेरे को नहीं आता भाई साहब। आपको आता है क्या? आता है तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो इंग्लिश में बात करें ना दोस्तों, तो इंग्लिश जो पढ़ता है ना, इसे तो होता नहीं है कुछ वैसा, ठीक ना, भाषा से कोई डिफरेंट नहीं। इंग्लिश क्या है, एक भाषा है सिर्फ, और उसके पढ़ने से कोई तेज विद्यार्थी नहीं होता। लेकिन जैसे माना जाता है हमारे यहाँ, तो इंग्लिश में जो तेज होगा, नयका नयका जो तेज बनता है ना, तो ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इंग्लिश में जो तेज होगा, नौका तेज, ठीक है, कौन सा तेज? नौका तेज। एकरा ना बदल देते हैं इस बार, तुम ही रह जा भाई। कौन है? नौ तेज। लेकिन भाई साहब ये 25 के हैं, अब 24 के हमको लिखना है ना इधर, ठीक है, महेंद्र मलंगिया, ठीक है। तो इंग्लिश में जो ना कहा था जैसे गांव में बोला जाता है ना, जैसे स्पीड में पढ़ रहा है, तो बोलते हैं बड़ी कि स्पिरिट में पढ़ रहा था, ठीक है। इंग्लिश का कीड़ा व्यक्ति है, स्पिरिट में पढ़ता है, नाइट में पढ़ता है दोस्तों, ठीक है। स्पिरिट नाइट्स जो है कृति के लिए मिला है, और कीड़ा है इंग्लिश में, ठीक है। तो स्टीरिन कीड़े याद रखना है, स्टीरिन कीड़े जिनको मिला है ना, स्टीरिन कीड़े हैं, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं खाली, ठीक है ना भाइयों। और इनको मिला है, क्या बताएं बुकवा, स्पिरिट नाइट्स, स्पिरिट नाइट्स, स्पिरिट नाइट्स, स्पिरिट नाइट्स, ठीक ना। मौजा आ रहा है? मौजा नहीं आ रहा? तो स्पिरिट नाइट्स है दोस्तों, इनका बुक है। स्पिरिट में पढ़ते हैं रत रत भर, नाइट्स भर, ठीक है, नाइट्स भर, पूरा नाइट्स पढ़ते हैं स्पिरिट में। इंग्लिश कीड़ा है इंग्लिश के, इसलिए जो कीरा जी हैं, स्टेरिन कीरे जी, उनको मिला है स्पिरिट नाइट्स। इधर इंग्लिश का बात करें ना, अंग्रेजी का, तो 9 का तेज है, ठीक है। 25 में भी नए नए तेज बने, ये कीड़ा है इंग्लिश का, ये भी नए नए तेज है, ठीक है, 25 में। तो इनका नाम है, इनका नव तेज, क्या नाम है? नव तेज, ठीक ना, नव तेज नाम है भाई, नव तेज सरना पूरा नाम है इनका। उपन्यास है क्रिम्सन स्प्रिंग, नव तेज सरना। इनका जो मिला है ना उपन्यास है, ठीक है, उपन्यासवा का नाम क्या है जानते हैं? क्रिम्सन। नहीं जानते हैं? काहे नहीं जानते हैं? क्या कर रहे थे आप लोग बताइए? नहीं जानते हैं? क्रिम्सन स्प्रिंग नाम है दोस्तों, क्रिम्सन स्प्रिंग, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा साहित्य से, साहित्य एकेडमी 2025-24 का हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी। हिंदी में मिला किसको? 25 का जीते जी इलाहाबाद में कौन रहती हैं? ममता कालिया, वो लिखी है जीते जी इलाहाबाद। उसके बाद कौन? ठीक है, मैथिली में कौन है दोस्तों? तो मैथिली में ना झा जी हैं, झा जी, महेंद्र झा जी। और महेंद्र झा जी जो है ना दोस्तों, वो क्या करते हैं? वो धात्री, मतलब गाते रहते हैं धात्री पात सनगाम, ठीक है, धात्री पात सनगाम। तो दोस्तों महेंद्र झा जी को मिला है। और नयका नयका जो तेज बने हैं, तो नौ तेज है जी हैं, नौ तेज सरना, और उनका जो है क्रिम्सन स्प्रिंग, ठीक दोस्तों। तो ये याद हो गया होगा। इधर गगन गिल हो गए जब तक आई बाहर, ठीक है, गगन गिल, ठीक है। अब बाहर नहीं जाओगे तो गगन कैसे दिखेगा? दिखेगा ना? दिखेगा
तो बाहर गए तो देखे गगन गिल है, जब तक आई बाहर गगन गिल हो गया था। तो दोस्तों ये उनको मिला है। मैथिली का जो 24 वाला है मलंगिया जी को, 25 वाला झा जी को, दोनों में नाम क्या है? महेंद्र नाम है। इनको प्रबंध संग्रह है इनका निबंध, और इधर धात्रीपात संग्राम संस्मरण है। ठीक है। इधर जो इंग्लिश में मिला है स्टीरिन कीरे को मिला है। कीरे हैं वो पढ़ने में इंग्लिश, नाइट्स पूरा नाइट्स पढ़ते हैं, स्पिरिट में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो ये हो गया, आप लोग याद करिएगा, देख लीजिए। ठीक है। अब हम बड़ा चलते हैं साहित्य के बाल और युवा, बाल और युवा पुरस्कार। साहित्य एकेडमी, ठीक है दोस्तों, साहित्य अकादमी, अकादमी है अकादमी, साहित्य अकादमी। ठीक है। एकरा में एगो हम देखेंगे बाल पुरस्कार मिलता है दोस्तों, साहित्य अकादमी में बाल पुरस्कार, बाल साहित्य जिसे बोलते हैं, समझे, बाल साहित्य, बाल साहित्य। ठीक। ये 25 का है, दोनों 25 का ही है, बाल साहित्य है। और ये जो है युवा साहित्य है। पहले बाल, तब हम लोग युवा याद करेंगे, ठीक ना। अब बात बाल की है, तो बाल में क्या है? सुशील शुक्ला जी हैं, ठीक है, सुशील शुक्ला। अब बाल ये आदमी बड़ा सुशील लगता है, ठीक ना, ऐसे याद करना है। बाल जो बच्चा है अभी बड़ा सुशील सुंदर लगता है, ठीक ना, तो सुशील को मिला है, सुशील। बाल साहित्य जो है सुशील शुक्ला, ठीक है, सुशील शुक्ल। ठीक। सुशील शुक्ल को बाल साहित्य मिला है भाई। और इनकी जो लघु कथा है दोस्तों, लघु कथा बाल साहित्य है, सुशील को मिला है, सुशील शुक्ल को। और बच्चा है अभी, बाल है, तो क्या कहेंगे? लघु कथा ना, छोटके ना कथा कहेंगे, बड़का बड़का थोड़े ना कहेंगे, क्या कहेंगे? लघु कथा। और लघु कथा में क्या पढ़ेंगे? 1/12, ठीक ना, ये सब ना, एक एक कम एक एक बार ऐसे करके जो भी याद करते हैं, ठीक है। इनका लघु कथा है दोस्तों 1/12, 1/12। अपना रट रहे हैं बेचारे, लघु कथा बना रहे हैं, याद करने के लिए बोल रहे हैं भाई, ऐसा आप लोग कुछ गलत नहीं सोचिएगा, ठीक है। लघु कथा है 1/12, ठीक है। सुशीला है, बाल है। और युवा आदमी जो होगा बड़ी तिरकी होता है, ठीक ना, तिरक मिजाज जो उसको कहते हैं। जल्दी जल्दी युवा आदमी के अंदर क्या होता है? वो स्टेमिना रहता है, ठीक ना, तो जल्दी जल्दी बड़ी कुछ डिसीजन लेने में। तो बोले पार्वती तिर्की, क्या नाम है? पार्वती तिर्की, पार्वती तिर्की युवा है ये, तिर्की, तिर्की तिर्की, ठीक ना, तिर्की। इनका कविता संग्रह है फिर उगना, युवा है भाई, कितना हूँ गिरेंगे लेकिन फिर उगेंगे, कविता संग्रह है दोस्तों, ठीक ना। फिर उगना, फिर उगना, क्या समझे हो? लौट जाएंगे, रुक जाएंगे, फिर उगेंगे, फिर उठेंगे, ठीक ना। इनका है फिर उगना। और युवा है तो फिर उगेंगे ये। और पार्वती तिर्की नाम है, तिर्की, ठीक है, तिर्की फिर उगना। और इधर है दोस्तों सुशील शुक्ला 1/12 लघु कथा। तो दोस्तों ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, बाल साहित्य हो गया। हाँ, अब बाल साहित्य जो है ना, इनके लिए 24 भाषा है, बाले है ना 24 भाषा में, 24 भाषा में दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यह पुरस्कार जो है 24 भाषा में दिया जाता है बाल साहित्य को। और इधर जो है युवा, इनको 23 भाषा में, एक भाषा इनके लिए कम कर दिया जाता है, ठीक ना। ठीक है, इनको ज़्यादा चॉकलेट में दिया जाता है, 24 में है, इनको कम, ठीक है। युवा आदमी है तो थोड़ा ज़्यादा जिद ना करेंगे ये, ठीक। तो 23 भाषा में इनको, इधर 24 भाषा में। नेक्स्ट, बाल साहित्य हो गया, युवा साहित्य हो गया।
अब हमारा है मैन बुकर और बुकर, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार करेंगे दोस्तों। मैन बुकर पुरस्कार जो होता है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है यह। मैन बुकर, मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर, ठीक ना, पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है यह, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। पुरस्कारों लिखिए दें, चलिए लिख दिए। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है दोस्तों। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 25-26 दोनों का देखेंगे हम लोग। 25-26 तो आजा आजा पढ़ने तू आजा, क्यों न देर तुम करते हो। तो दोस्तों मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है हम लोग 2025 का देखेंगे और 2026 का भी देखेंगे। 2025 एंड 26, ठीक ना। तो चलते हैं 2025। 2025 में जो मिला बानू मुश्ताक, भारत की है बानू मुश्ताक। बानू बुकर, बानू मैन बुकर, बानू मुश्ताक, भारत के हैं ये बानू मुश्ताक। अब बानू मुश्ताक है भाई, इनका हर्ट जो है लैंप जलता है, मुश्ताक मुस्काते रहते हैं, हर्ट में हमेशा लैंप जलता है। तो जो कृति है इनका हार्ट लैंप है, हार्ट लैंप, ठीक ना, हार्ट लैंप है। कन्नड़ कहानी संग्रह है यह, कन्नड़ भाषा में है कहानी संग्रह, ठीक। ये कहानी संग्रह है कन्नड़ का। इसके लिए जो ट्रांसलेटर को मिला है, अनुवादक जो है दोस्तों, ट्रांसलेटर देखते हैं, ट्रांसलेटर का भी मिलता है इसमें, ट्रांसलेटर। तो ये है ट्रांसलेटर जिनको मिला है, ट्रांसलेटर दीपा भास्थी, दीपा लैंप जला, दीप जला, ठीक ना, दीपा भास्थी। ऐसे कनेक्ट करना है, थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। बानू मुश्ताक, बानू मुश्ताक। अब बानू मैन बुकर मिला, बुकर बानू, मैन बुकर बानू, ठीक बा। हार्ट लैम्प, मुश्ताक मतलब मुस्कान, ऐसे करके याद रखिएगा। उनका हार्ट लैम्प लैम्प होता रहता है, हार्ट में लैंप जलता रहता है हमेशा, मुश्ताक मतलब मुस्काती रहती है, इसे याद रखेगा, ठीक है। और लैंप और दीपा अनुवादक हैं, ठीक है। लैंप का, लैंप जो है इंग्लिश शब्द है, अनुवाद में हिंदी में दीप बोल सकते हैं दोस्तों। तो अनुवादक जो मिला है दीपा भास्ती, देख रहे हो कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो हार्ट लैंप दीपा भास्ती, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों पहली कन्नड़ कृति है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई है। फर्स्ट है यह पहली कन्नड़, फर्स्ट कन्नड़ कृति है, फर्स्ट कन्नड़ कृति है दोस्तों। फर्स्ट कन्नड़ भाषा में है, कन्नड़ भाषा में हार्ट लैंप जो है फर्स्ट है। उसका अनुवादक क्या है, जो अनुवादक है दीपा। हार्ट लैंप, लैंप इंग्लिश है, दीपा हिंदी है, ठीक है। तो अनुवादक को जो मिला है दीपा भास्ती को मिला है, जिनको हार्ट लैंप के लिए मिला है, क्या नाम है। अब लैंप जल रहा है भाई हार्ट के अंदर, ठीक है, मुस्काते रहती हैं, ठीक है, मुश्ताक, बानू मुश्ताक। कौन सा पुरस्कार, बानू बुकर बानू, मैन बुकर बानू, मैन बुकर बानू, ठीक है, मैन बुकर बानू, बुकर वाला दूसरा हो जाएगा। इधर देखना है दोस्तों 2026, 2026 के लिए जो मिला है, ताइवान के रहने वाले हैं यांग स्वांग जी, यांग स्वांग जी है 26 वाला। ये यांग है, स्वांग है, ठीक है, यांग स्वांग जी ताइवान के हैं, ये ताइवान के रहने वाले हैं यांग स्वांग जी, ठीक ना। 2026 के लिए मिला है मैन बुकर यांग, यांग यांग, ठीक है, मैन बुकर यांग स्वांग, यांग स्वांग कुछ भी बका बका करते हैं, ठीक है। मैन है बुकर, यांग स्वांग कुछ भी बक बक, यांग यांग वांग कुछ भी करते हैं, तो यांग स्वांग को मिला है
ताइवान के रहने वाला, ईसा नामवा समझ लीजिएगा, ताइवान वगैरह चाहे उधर जो होता है मैंदारिन भाषा में मिला है ये पहली बार। ठीक है, तो इनका जो है ताइवान ट्रैवलॉग है। तो ताइवान के हैं तो ताइवाने के नाम पर है ताइवान ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग, ठीक है दोस्तों, ताइवान ट्रैवलॉग है। और यह मूल रूप से मंदारिन भाषा में लिखी गई है। मंदारिन भाषा में है दोस्तों। कौन सी भाषा में है? मंदारिन। मंदारिन भाषा है, ठीक है, मंदारिन भाषा दोस्तों। इसमें ट्रांसलेटर जो है, जैसे यांग सुआंग करते हैं उसे लिंकिंग है वो करता है, लिंकिंग। तो लिंकिंग का है। 25वां में ना जो मिला है ना, बड़ी मैन बुकर जो है, मैन है, बुक्कर है, ठीक है। यांग सुआंग करते रहता है, बुक्कर बकर बकर, ठीक है। यांग सुआंग ताइवान के व्यक्ति को मिला है, ठीक है। कभी यांग सुआंग कभी लिंकिंग, तो लिंकिंग उनका जो अनुवादक है, ठीक है, मंदारिन भाषा में है, ताइवान ट्रैवलॉग के लिए मिला है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैन बुकर पुरस्कार हो गया 25 और 26 का दोस्तों। और ये जो है मंदारिन भाषा में ये भी फर्स्ट है। मंदारिन भाषा में क्या है दोस्तों? फर्स्ट की स्वीकृति को मिला हुआ है, ठीक ना। देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं अपना नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट। अब मैन बुकर हो गया तो क्या करेंगे? क्या बताए थे सीरीज में? सबसे पहले साहित्य अकेडमी थी, फिर बाल, तब जुआ, तब मैन बुकर, तब बुकर, ठीक है।
सॉरी दोस्तों, पता ना कब वॉइस कट जाता है, बैटरी ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ही ले लेते हैं एक बार। ये बाल साहित्य, बाल को मिला है सुशील है 1/12। बाल बच्चा है, बच्चा है 20, बाल तो सुशील है, सुंदर है। 1/12 लघु का था, 24 भाषा में मिला है दोस्तों, ठीक ना। अब बच्चा है तो उसके लिए ज़्यादा थोड़ा सा ट्रिक याद करने के लिए, और उसके लिए 1/12 लघु का था। युवा शक्ति है पार्वती तिर्की, और कविता में फिर उगना, युवा है तो फिर उगेंगे, ठीक ना। 23 भाषा में मिला है। उसके बाद दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार, मैन में, ठीक है, ये क्या ले लिए। मैन बुकर पुरस्कार जो है, मैन बुकर है, एक बुकर है एक मैन बुकर है। मैन बुकर में दोस्तों बात करें तो 25 में, ठीक ना, उनको मिला है मैन बुकर, बानू मैन बुकर, ठीक है, दोनों है मैन बुकर। 2025 में मिला है बानू मुश्ताक को, ठीक है। मुश्ताक, मुस्कान से जुड़िए, मुश्ताक, हार्ट में उनके लैंप जलता रहता है हमेशा, ठीक है। तो मुश्ताक मुस्काते रहते हैं, बानू मुश्ताक ब्रिटिश के हैं, भारत के हैं। और इनके कन्नड़ एकेडमी, कन्नड़ कहानी के लिए मिला है फर्स्ट। और ट्रांसलेशन जो है हार्ट लैम्प, लैम्प लैम्प लैम्प, लैम्प का ट्रांसलेशन कीजिएगा तो दीप वगैरह होगा ना, तो दीपा भारती को मिला है, ठीक है, याद करने के लिए बता रहे हैं दोस्तों। उसके बाद यांग सुआंग है, ये यांग वांग करते रहते हैं कुछ, ठीक है, बकर बकर मैन है, ठीक है, तो इसलिए यांग सुआंग, ठीक है। और इनका ट्रांसलेटर जो है लिंकिंग है, इनको मिला है ताइवान ट्रैवलॉग के लिए मिला है दोस्तों। और ये भी फर्स्ट है, ठीक है, और ये भी कन्नड़ में जो मिला है फर्स्ट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हैं? हाँ, सरस्वती सम्मान हो गया था ये था बुकर पुरस्कार दोस्तों, बुकर से ही पहले ये मैन बुकर। बुकर पुरस्कार जो है 2024 और 25 का देखना है। हम लोग मैन बुकर देखे थे, मैन बुकर, ठीक है, ये बुकर पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे को, ब्रिटिश मूल की रहने वाली है। बक्कर बक्कर करते करते हार गई सामंथा हार्वे, ब्रिटिश मूल की लेखिका है, ठीक है। और इधर जो मिला है 26 में डेविड सजले, ठीक है, सजे रहे थे, ठीक है। लाइट कट गया था, फ्लैश जला के देखा गया तो सजे हुए थे, भले हंगरी थे, ठीक है, बोला था पेट खाली हो, ठीक है, लेकिन सजना जरूरी है, ठीक है। तो सही फ्लैश जला के देखा गया दोस्तों, तो डेविड सजले थे, उनको मिला है फ्लैश। जोड़ने के लिए बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि याद रहे, फ्लैश सजले, ठीक है। और हंगेरियन, हंगेरियन ब्रिटिश सेट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, इसके बाद एकड़ा बाद करेंगे इसको, सरस्वती सम्मान को करेंगे। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान 2024 और 25 का देखेंगे दोस्तों। और सरस्वती, सरस्वती साधु व्यक्ति को मिलेगा ना, साधु, तो महा उपाध्याय साधु भद्रदास को मिला है 24 वाला। महा, महापध्याय, महापध्याय, ठीक है, महापध्याय, इतना याद रखिएगा। साधु, साधु सरस्वती, ठीक है। भद्रेदास, भद्रेदास, ठीक ना, इनको मिला है दोस्तों, साधु भद्रेदास को सरस्वती सम्मान। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा इनकी कृति है, संस्कृत पुस्तक। साधु जी की सुधा है, साधु जी की क्या है, सुधा है। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण करके नाम है, स्वामी नारायण। स्वामी नारायण साधु जी की सुधा, ऐसे याद करिए, साधु जी की सुधा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा में। स्वामी नारायण, नारायण नारायण, स्वामी नारायण, साधु जी बोलते हैं नारायण नारायण। सुधा स्वामी नारायण सिद्धांत है, ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, साधु सुधा, ठीक है। सरस्वती 24 का है दोस्तों, ठीक ना। संस्कृत है, साधु जी संस्कृत पढ़ेंगे, अपना भाषा लेकिन संस्कृत देवनागरी में, संस्कृत में, ठीक ना, साधु जी संस्कृत में लिखे हुए हैं सुधा, ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। इधर 25 का देखते हैं भाई।
तो 25 के लिए हैं राम कुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, मुखोपाध्याय हैं ये, राम कुमार हैं, साधु हैं उधर, और साधु जी भक्ति उक्ति किए हैं, तो 25 में राम कुमार आ गए। कौन आ गए? राम कुमार। ठीक है, तो राम कुमार मुखोपाध्याय, मुखोपाध्याय। ठीक है, मुखोपाध्याय, मुखोपाध्याय याद रखिएगा, राम कुमार मुखोपाध्याय। इनकी जो कृति है ना, हरा पार्वती कथा। ठीक है, बंगला उपन्यास है। साधु जी के सुधा है इनकी, राम कुमार जी की पार्वती कथा है, वो हरा, हरा पार्वती कथा, हरा पार्वती कथा, सावन में हरा हरा पार्वती कथा। ठीक है, ये बांग्ला भाषा में है दोस्तों। भाषा भी पूछ देता है किस भाषा को मिला है, किस भाषा के उपन्यास को मिला है। तो ये बांग्ला उपन्यास है, ये संस्कृत है। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान मिला भाई किसको? पहला 24 वाला साधु जी को मिला, भद्रेदास जिनका नाम है, और सुधा के लिए मिला। ठीक ना, साधु सुधा। ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा पुस्तक का नाम है, कृतिका संस्कृत भाषा में है। ठीक है, और इधर बात करें 25 में दोस्तों, तो साधु जी भक्ति किए तो राम जी आ गए। ठीक ना, तो 25 में राम है, 24 में पहले साधु। ठीक है, तो राम कुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, उसके बाद उनके जो कृति है हारा पार्वती कथा है, हारा पार्वती। इधर सुधा, राम के लिए पार्वती कथा। ठीक है, बांग्ला उपन्यास। ठीक ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? समझिए, समझ जाइए, याद करिएगा। इसके बाद सरस्वती सम्मान के बाद क्या बताए थे आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताइए तो, क्या बताए थे? तो सरस्वती सम्मान के बाद व्यास सम्मान। अब आते हैं व्यास सम्मान जी, व्यास सम्मान। दोस्तों एक चीज छूट रहा है इसमें, ये 24 का जो है ना, 10 साल जोड़िएगा, इसका 34वां है ये जो मिला है 34वां मिला है, 34वें नंबर का। 25 वाला जो है ना 35वां है। कौन से नंबर का है? 35वां है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों व्यास सम्मान। अब व्यास सम्मान में आएंगे ना, तो ये अभी 24 तक रुका हुआ है। ठीक ना, तो ये 2023 का मिला है, 24 इधर करेंगे, इधर 23 का मिला है, 2023 का। ठीक, ये 24 का हम लोग करेंगे पुरस्कार। तो व्यास सम्मान जो मिला है, सूर्यबाला को मिला है 24 के लिए, 23 का मिला जो है, 23, 33वां, 24, 34वां। ठीक है, तो ये भी 10 साल वैसे ही है। 24 वाला जो है मिलेगा ना, ये 34वें नंबर का होगा, 23 वाला 33वें नंबर का होगा। 10 जोड़ दीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 23 में जानते हैं किसे मिला है? पुष्पा भारती को। बड़ी याद 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 तेरी आती है गा रही थी। ठीक ना, तब पुष्पा भारती को मिला है दोस्तों, पुष्पा भारती, यादें तेरी यादें। ठीक ना, पुष्पा भारती को मिला है दोस्तों, हिंदी लेखिका है ये, हिंदी लेखिका। और इनकी जो कृति है यादें, 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 यादें। ठीक ना, और इधर है सूर्यबाला, ये भी हिंदी लेखिका ही है, ये भी क्या है? हिंदी लेखिका है। इनको मिला है सूर्यबाला, सूर्यबाला। इधर मिला पुष्पा भारती, इधर जो 34वां मिला
सूर्य बल्ला जी को मिला, सूर्य बल्ला जी। और इनको मिला ना दोस्तों, सूर्य बल्ला जी को जो मिला वो है कौन देश को वासी। ठीक है, कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी है ये। कौन देश को, देश कैसे होगा, इसमें देशवा गलत, हम गलत लिख रहे थे, ऐसे देश लिखा हुआ है। कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी। ये तो व्यास सम्मान है, ये 2024 का, याद 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 पुष्पा भारती करती है। ये सूर्य बाला है, कौन देश को वासी। ठीक है, बेड़ू की डायरी, कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी है, सूर्यबाला 34वें नंबर की है दोस्तों। ये पुष्पा भारती है, हिंदी लेखिका। यादें यादें यादें, 24 का सूर्यबाला। अब चलते हैं दोस्तों, ये हो गया व्यास सम्मान। अब चलते हैं अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार करेंगे। ज्ञान 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 की बात करेंगे। ज्ञान किसके पास है, ज्ञान। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बात करें ना भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना दोस्तों, इन 25 में 60वां मिला है और 24 में 59वां मिला है। ये जो है 2024 है, ये जो है 2025 है। 25 में जो मिला दोस्तों 60वां है, और 24 में जो मिला 59वां है। समझे कि नहीं समझे, ठीक ना। तो 24 में मिला जो 59वां है, 25 में मिला जो 60वां है, ठीक ना। आ 24 वाला जो है ना विनोद कुमार शुक्ला को मिला, विनोद कुमार शुक्ला जी। शुक्ला जी 24 में जो ज्ञान था, विनोद देख रहे हो ना, विनोद देखो देखो, बात बात में बोले थे, देखो विनोद कुमार शुक्ला, शुक्ला जी को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको मिला दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम, प्रथम है प्रथम, समझे करना है, समझे। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। अगर नहीं याद रहा ना तो समझ लीजिए। आइए ना दोस्तों, 25वां है, ठीक ना। 25वां जो है 60वें नंबर का मिला है दोस्तों। और ये जो है ना बैरा मुथु को मिला है 60वां। उधर एगो डॉग है, बड़ी भौंकता रहता है वो। आवाज जा रहा है क्या आप लोगों को। तो ये जो है 60वां दोस्तों, किनको मिला, किनको, आर बैरा मुथु। नाम है आर बैरा मुथु, बैरा मुथु व्यास सम्मान ज्ञानपीठ आर बैरा मुथु को मिला है दोस्तों। इधर विनोद कुमार शुक्ला जी को ज्ञान था, इधर 25 में आर बैरा मुथु को था। और इनका जो है ना, इनका बात करें भाई, इनका 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 फर्स्ट तमिलनाडु के व्यक्ति हैं। तमिल होता है कि तमिलनाडु होता है, तमिलनाडु होता है, तमिलनाडु होता है। फर्स्ट तमिलनाडु के व्यक्ति हैं दोस्तों ये, ठीक है, जिनको मिला है सम्मान पाने वाले फर्स्ट तमिलनाडु के लेखक हैं जिनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट। याद हो गया होगा ज्ञानपीठ किसको, विनोद कुमार शुक्ला 24 प्रथम, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं व्यक्ति भाई।
59वें नंबर का मिला है उनको। 60वां 25 में मिला, और वो बैरामुथु को मिला। ठीक है, और तमिलनाडु के फर्स्ट व्यक्ति हैं। सरस्वती सम्मान की बात करें दोस्तों, तो साधु भद्रदास को मिला 24 का। ठीक ना। ये तो 23 था ना यार, 23 था, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ न तो ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान 23 का था, सही किया है ना वो। हाँ, 23 24 सही है। तो व्यास सम्मान की बात करते हैं, तो 23 33वां था, 24 34वां था। 23 में पुष्पा जी करती थी, पुष्पा भारती, यादें यादें। और ये सूर्य बालाजी को मिला है इधर 24 में। कौन देश को वासी भाई तू। ठीक है, कौन देश को वासी। इसके बाद, इससे पहले क्या किए थे दोस्तों, आप लोग बताइएगा क्या किए थे, बताइए क्या किए थे। याद नहीं है यार, भूल जाते हो इतना। ज्ञानपीठ व्यास सम्मान से पहले सरस्वती सम्मान किए थे, और वो मिला था 24 में। साधु जी को मिला था सुधा के लिए, ठीक ना, सुधा सिद्धांत था, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है, साधु भद्रदास नाम था। अब 25 में किसको मिला दोस्तों, 25वां कमेंट बॉक्स में भरिएगा, समझ गए। अब बुकर पुरस्कार 25 में किसको मिला है, फ्लैशवा जला के देखा जाता था बुकर बुकर को, सज उज के जाते थे वो बुकर बकर करने। मैन बुकर 25 में किसको मिला था, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक ना, मैन बुकर 25 में बानू मुश्ताक को मिला था। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, ब्यास हो ये गया। अब प्रीत जकर पुरस्कार कर लेते हैं। प्रीत जकर इधर करते हैं। प्रीत जकर पुरस्कार, प्रीत जक्कर पुरस्कार जो है 25 का है, 2025 2025। प्रीत जक्कर इधर जो है पुलितजर है, पुलितजर। पुलितजर पुरस्कार है दोस्तों, वॉइस जा रहा है ना, ठीक है। प्रीत जक्कर और पुलितजर। प्रीत जक्कर जो है वास्तुकला के क्षेत्र में जाता है। वास्तुकला, प्रीत, प्रीत लगे जिससे, प्रीत की बात ना करो दोस्तों, प्रीत का रीत बहुत खराब है। ठीक ना, खराब भी नहीं है, सही है, होना चाहिए। प्रीत जक्कर पुरस्कार मिला है लिया जिया कुन। प्रीत में जिया कूनने लगा, लिया जिया कुन, चाइना के है दोस्तों। प्रीत में ना जिया, जिया लिया, कूनने लगा, ठीक है, उसके लिए, उसके लिए कुन कुन कर लिया, जिया प्रीत में। ठीक है, यह है पुलित जकर। पुलित जकर जो है दोस्तों, ये इसके लिए बदल देते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों मिलता है, नताली ओबिको पियर्सन को मिला है, और एक आनंद आर के सुपर्णा शर्मा। ये मिलता है वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकला है तेरा प्रीत न जाने रीत, वास्तुकला के क्षेत्र में दोस्तों। और पुलित जकर जो है ना भाई, ये मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। मिला किसको है, पत्रकारिता में मिला है नतालिए, न टालिए भाई ओबी को, पियर्सन को, पत्रकारिता में पियर्सन को मिला है। इतना आप लोग याद रखिएगा, पियर्सन, इनके नाम पहले हैं नतालिए, नतालिए ओबी को। अरे ओबी को बोबी को मत बोलो भाई, इतना याद रखो, पियर्सन। ठीक है, और एक मिला है ना दोस्तों आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा। आनंद आर के,
आनंद आर के, आनंद आर के कर देते हैं, और एक सुपर्णा शर्मा। ये नाम याद रखिएगा आप लोग। इधर पियर्सन, आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा, ये जो है चित्रित रिपोर्टिंग और कमेंट्री, ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रैप के लिए मिला है इनको। कमेंट्री, चित्रित, ठीक है, चित्रित रिपोर्टिंग जो होता है इस सब के लिए। ये पियर्सन को जो मिला है ना, पियर्सन को, ये है रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में, यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार किए हैं। ब्लूमबर्ग के लिए रिपोर्ट तैयार किए हैं, रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में, कमेंट्री कैटेगरी में, कमेंट्री कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग। तो हर बोर्ड ह की चलते नहीं खे, ब्लूमबर्ग, ठीक है। मैं हार जाऊं कभी हो नहीं सकता, सोच लो। हेहर हूँ हेहर, गांव देहात में बोला जाला ना हेहर। कितनो तोड़ब, तोड़ के फेंकब, का होई, फिर उ जाम जाई। तो दोस्तों ये है प्रीत लिया जिया कुन, यह है पुलित्जर पुरस्कार, पियर्सन, आनंदार के, सुपर्णा शर्मा। ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो है दोस्तों, इतना हम लोग कर लिए, अब हम लोग मिक्स करेंगे जो मिसलेनियस की बात कर रहे थे। मिसलेनियस, मिसलेनियस। और ये जल्दी ख़त्म करते हैं इसको अब, क्या कि ज़्यादा टाइम लग गया हमको लग रहा है। अरुंधति रॉय को मिला है नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। क्रिटिक्स, क्रिटिक्स, ठीक है, नेशनल बुक, यूएसए की है, यूएसए की नेशनल बुक है। यहीं लेते हैं, यूएसए की नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड। क्रिटिक्स, क्रिटिकल चीज़ है, नेशनल बुक है, अरुंधति रॉय को मिला है, अरुंधति रॉय, अरुंधति, ठीक है, अरुंधति रॉय को मिला है। ठीक है, किस कृति के लिए? इनका संस्मरण है मदर मैरी कम्स टू मी। मदर, मदर, अरुंधति रॉय की कृति है मदर मैरी, मैरी कम्स टू मी दोस्तों। ठीक है, बात तो तब होगी ना दोस्तों, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। है वीडियो, हाँ ठीक हो गया, वीडियो स्लो ये हो गया था, अभी ठीक है ना? चलो करते हैं। मदर मैरी कम्स टू मी के लिए, कम्स टू मी के लिए दोस्तों अरुंधति रॉय को मिला है, यूएसए की नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड है। आ, ये मदर मैरी कम्स टू मी हम लोग देवनागरी लिपि में लिखे हैं, इंग्लिश बुक है, ठीक है। और इसके बाद है दोस्तों यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड, यूनेस्को या गिलर्मो, ठीक है। अवार्ड देखना पड़ता है दोस्तों थोड़ा, कैनो वर्ल्ड, कैनो वर्ल्ड, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों।
वर्ल्ड, ठीक है। प्रेस फ्रीडम प्राइज है, प्रेस फ्रीडम प्राइज पूरा नाम है इस प्राइज का, गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ये मिला है दोस्तों, सूडान की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिला है, ठीक है। सूडानी पत्रकार संघ को मिला है, सूडान की पत्रकार संघ है यह दोस्तों, उसको मिला है इसके लिए, ठीक है। गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस, सूडान, ठीक है। आप लोगों के काम है सूडान की कैपिटल बताना है, ठीक है। बताया करो यार, आप लोग बताते नहीं हो कुछ। नेक्स्ट है दोस्तों, इफ्को साहित्य सम्मान 2025। इफ्को वाले आ जाओ, इफ्को साहित्य सम्मान 2025, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 है भाई। और ये मिला है मैत्री पुष्पा को। मैं त्रेयी पुष्पा, जो ग्रामीण जीवन पर लिखी हैं, ग्रामीण जीवन पर आधारित कृति के लिए मिला है इनको, ग्रामीण जीवन पर आधारित, ठीक है, कृति के लिए मिला है दोस्तों, ठीक ना। इफ्को, इफ्को साहित्य सम्मान है 2025 का, ये ग्रामीण जीवन के लिए मिला है, समझे। किनको मिला है, मैत्रेयी पुष्पा, ठीक। ग्रामीण जीवन, यूएसए की एक है नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड, क्रिटिक्स अरुंधति रॉय को मिला है, ठीक है। नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड यूएसए में अवार्ड मिलता है ये, ठीक है। अरुंधति रॉय को मदर मैरी कम्स टू मी के लिए मिला है दोस्तों, मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है। और यूनेस्को बोले या गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज बोला जाता है इसको, या यूनेस्को से भी स्टार्ट करके यहाँ से बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सूडान के पत्रकार संघ को मिला है। इफ्को साहित्य सम्मान किसको मिला है 2025 का दोस्तों, मैत्री पुष्पा को, ग्रामीण जीवन पर आधारित उनके कृति के लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, गोल्डन रोड हाउ इनिशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित जो है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज, यही कर दे क्या, चलो कलर चेंज करते हैं इसका। मार्क, मार्क जी क्या थे आप, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज, प्राइज मिला है मार्क, ठीक है, प्राइज। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसको मिला है, विलियम डेल रिम्पल को, ठीक है, लिंटन रिम्पल, ठीक है, विलियम डेल रिम्पल, विलियम डेल रिम्पल को मिला है दोस्तों मार्क हिस्ट्री प्राइज जो है। और ये इनकी पुस्तक जो है गोल्डन रोड हाउ इनिशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड का पुस्तकवा का नाम है, तो गोल्डन रोड हाउ इंडियन, हाउ इंडियन, हाउ इनिशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, हाउ इनिशिएट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। आप लोग स्क्रीनशॉट के चक्कर में, पीडीएफ वगैरह के चक्कर में ना रहिएगा,
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख लीजिए, सबसे अच्छा है। मैं लिखता क्यों हूँ, मुझे भी फ़ायदा उठाना है इसका, मुझे भी एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो आप लोग भी लिखा कीजिए। नहीं तो आते पीपीटी लगा के क्या करना है, आज तो एआई का ज़माना है, पीपीटी तैयार करो सब लगा दो। लेकिन इससे अच्छा लगता है मुझे। कभी कभी पीपीटी लगा देते हैं जब फास्ट कराना हो, कुछ ज़्यादा हो तो। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। वर्ल्ड लीडर है ये, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस, ठीक है, एंड सिक्योरिटी अवार्ड। ये जो है किनको मिला है, जो व्यक्ति का नाम है दोस्तों श्री श्री रविशंकर, ठीक है, श्री श्री रविशंकर जी को मिला है, डबल श्री श्री हैं रविशंकर जी, रविशंकर, ठीक है, इनको मिला है श्री श्री रविशंकर जी को। क्या पुरस्कार का नाम है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस, ठीक है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस। और क्या नाम है दोस्तों, एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 का है, श्री श्री रविशंकर को मिला है। ये ग्लोबल बोस्टन ग्लोबल फोरम के लिए मिला है उनको, बोस्टन ग्लोबल फोरम के लिए मिला है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं इसी में। नेक्स्ट है अब हमारा अवार्ड में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये जितना मिसलेनियस में बता रहे हैं जरूर है इसको। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, 2025 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। देश भर से कुल 45 शिक्षकों को चुना गया है इसमें दोस्तों, देश भर से टोटल। अपन इंडिया में ना दोस्तों, ना 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 ना, हाँ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार टोटल इंडिया में भाई, देश भर में, पूरा देश में 45 शिक्षक को चुना गया है ये अवार्ड देने के लिए, समझें। ई 45 गो शिक्षकवा में से 3 शिक्षक हमारे बिहार के हैं, 3 शिक्षक हमारे बिहार के हैं। इनका नाम याद रखिए आप लोग, ठीक। तो इनका नाम है एगो कुमारी निधि, कुमारी निधि, निधि मैम है एक, ठीक है, निधि मैम, ठीक है। और एगो कौन सर है दोस्तों, दिलीप सर और प्रमोद सर। कुमारी निधि, दिलीप, दिलीप कुमार सर, प्रमोद कुमार सर, प्रमोद कुमार सर, ठीक ना। ये 3 लोगों को चुना गया है 45 लोगों के लिस्ट में। ये बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के, बिहार के। बिहार के कौन कौन जिला के, तो कुमारी निधि जो है किशनगंज, कुमारी निधि किशनगंज की है दोस्तों, किशनगंज। ए तू हट जा यार, तुम मत आया करो बीच में अभी। हाँ, ये जो है सुपौल की हैं, दिलीप कुमार सुपौल के हैं, दिलीप कुमार जी सुपौल के हैं। आइए प्रमोद कुमार कहाँ के हैं, नालंदा। आप लोग तो जानते हैं ना नालंदा वाले, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार
इंडिया में टोटल 45, 45 में से 3 शिक्षक बिहार के सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से कुमारी निधि जो कि रहने वाली हैं किशनगंज, दिलीप कुमार जो कि सुपौल, प्रमोद कुमार नालंदा। ठीक है, तो ये है दोस्तों। उसके बाद है ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। इसके बाद चलते हैं दोस्तों ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करने के लिए पेन लिया गया है, पुरस्कार उनको दिया गया। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार है दोस्तों, मिला है गीतांजलि श्री को। किनको मिला है? गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को यूएसए का जो पुरस्कार था, नाम क्या था उसका? नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड। किनको मिला है? अरुंधति रॉय को। ये किनको मिला है? ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है। और दोस्तों इनकी जो कृति है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है। इनकी कृति जो है वंस ना हो, वंस एलिफेंट लिव्ड खूबसूरत ना। बगल में प्रोग्राम हो रहा है दोस्तों। तो ये है ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए मिला है दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद मिला है ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2025। ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार, ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार खत्म करते हैं दोस्तों जल्दी। अब भूख लगे मुझे, ठीक ना। एक तो पहले ही से ऐसा थोड़ा सा था। सुनील अमृत को दिया गया है यह, सुनील अमृत। ठीक है, नेक्स्ट है ललित कला एकेडमी पुरस्कार। ललित कला एकेडमी पुरस्कार, ललित कला एकेडमी जो है दोस्तों, ललित कला एकेडमी पुरस्कार जो है 2025 का प्रेमचंद पुखाराम को मिला है। प्रेमचंद पुखाराम, ठीक है, प्रेमचंद पुखराबम, पुखराबम जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, मणिपुर के। और ये दोस्तों प्रेमचंद पुखराबम जो हैं 64वां अवार्ड मिला है, 64वां संस्करण है ये जो ललित कला का 64वां संस्करण है, 64वां संस्करण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अवार्ड है लोकनायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार। लोकनायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार। बहुत टाइम लगता है लिख लिख के करने में, बाकी
लोकनायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार जो है दोस्तों, ये बेलमाला सुमना को मिला है, 2025 का है। बेलमाला सिमना को, ठीक है, बेलमाला सिमना को मिला है दोस्तों। और ये तेलुगु साहित्य और शिक्षाविद है, तेलुगु साहित्य है। तेलुगु साहित्यकार हैं ये और शिक्षाविद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी शांति, ठीक है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। निरस्त्रीकरण, 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 निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, ये किनको मिला है? इंदिरा गांधी निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार जो है मोजाम्बिक के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं ग्राक माचेल, ग्राक मार्चेल को, ग्राक मार्चेल, ग्राक मार्चेल, ठीक है। मोजाम्बिक के हैं, रहने वाले हैं दोस्तों ग्राक मार्चेल। और इनको जो है मार्चेल को शांति, मानवीय कार्यों और सामाजिक विकास में, शांति, मानवीय कार्यों और सामाजिक विकास में दोस्तों क्या है, उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। शांति, मोजाम्बिक के रहने वाले हैं ग्राक मार्चेल, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिया जाता है एक अवार्ड, जिसका नाम है अल्पसंख्यक क्या नाम था उनका? मार्टिन, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जूनियर है, किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है दोस्तों। ग्लोबल पीस अवार्ड, ग्लोबल पीस है ग्लोबल पीस अवार्ड, ग्लोबल पीस अवार्ड, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। नाम क्या है जिनको मिला है? हमारे पीएम को मिला है यह, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है यह पुरस्कार, ठीक ना। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ठीक है। और ये ना जो पुरस्कार दिया जाता है जो अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए, ये पुरस्कार अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए देता है, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, ठीक है, बढ़ा, वृद्धि हो उनके, जो उनमें सुधार हो। 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान। हाँ, हाँ, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किनको मिला है? उषा ठाकुर को मिला है, डॉक्टर उषा ठाकुर, ठीक है, डॉक्टर उषा ठाकुर को, डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है भाई, ये याद रखिएगा आप लोग, डॉक्टर उषा ठाकुर, 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। और विश्व साहित्यिक पुरस्कार, नेक्स्ट है विश्व साहित्यिक पुरस्कार दोस्तों,
विश्व साहित्यिक पुरस्कार जो मिला है, ये मिला है विश्व साहित्यिक पुरस्कार जो है ममता जी सागर को, विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए। ममता जी सागर को मिला है, ममता जी सागर को। और ये मिला है, ये जो है कन्नड़ कवियत्री हैं, कन्नड़ भाषा की कवियत्री हैं, कवि के स्त्रीलिंग, ठीक ना, कवियत्री, कन्नड़ कवियत्री हैं दोस्तों। विश्व साहित्यिक पुरस्कार मिला है इनको, ममता जी सागर को, विश्व की साहित्यिक पुरस्कार मिला है ममता जी सागर को, ठीक है। और ममता कालिया को क्या मिला है, जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड साहित्य एकेडमिक फेलोशिप अवार्ड, लास्ट है ये, साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड, फेलोशिप अवार्ड, ठीक है। साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड दोस्तों मिला है रस्किन बॉन्ड को, साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला, ठीक है, रस्किन बॉन्ड को, रस्किन बॉन्ड को, ये रहा दोस्तों रस्किन बॉन्ड, ठीक है। ये मिला है इनको साहित्यिक संगठन द्वारा, साहित्यिक संगठन द्वारा। थोड़ा सा एक बार जो मिसलेनियस है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, एक बार रिकॉर्ड करवा देता हूँ आप लोगों को, बस खत्म करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा, चलते हैं एक बार जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये स्लाइड नहीं था क्या, अच्छा यहाँ से, ठीक है। ये देखिए मिसलेनियस है ये, प्रीति जक्कर पुरस्कार के बाद से था मिसलेनियस। यूएसए की जो नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड है, क्रिटिक्स, ठीक है, यूएसए की है नेशनल बुक अवार्ड्स, ये अरुंधति रॉय को मिला है, उनकी जो कृति है मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है दोस्तों। यूनेस्को या गिलर्मो कैनो अवार्ड जो है प्रीस फ्रीडम प्राइज सूडान पत्रकार संघ को मिला है, ठीक है, सूडान पत्रकार संघ को मिला है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों इफ्को साहित्य सम्मान 2025, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 जो है मैत्री पुष्पा को, ग्रामीण जीवन पर लिखने के लिए इनको मिला है मैत्री पुष्पा को। और ये मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज विलियम डेल रिम्पल को मिला है, मार्क हिस्ट्री लिंटन प्राइज, ये गोल्डन रोड हाउ जो है इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए मिला है इनको। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला है श्री श्री रविशंकर को मिला है, सिक्योरिटी अवार्ड वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी के लिए मिला है किनको, श्री श्री रविशंकर को, ठीक है दोस्तों ये। और ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इंडिया में टोटल 45 लोगों को लिए चुना गया है, इसमें से बिहार के 3 शिक्षक हैं, कुमारी निधि हैं किशनगंज की, दिलीप कुमार हैं सुपौल के, और उसके बाद प्रमोद कुमार नालंदा के हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार, ठीक है, पेन ट्रांसलेट, ठीक है, पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए मिला है, अंग्रेजी में अनुवाद के लिए दोस्तों। और एक है ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को मिला है, सुनील अमृत को। और ललित कला एकेडमी जो 2025 है प्रेमचंद, ललित कला प्रेमचंद के नाम से, ठीक है, कला, ठीक है, ललित कला एकेडमी 64वें नंबर का है ये, प्रेमचंद पुखाराबम मणिपुर के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं लोकनायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार वेलमाला सिमन्ना को मिला है, लोकनायक, ठीक है, फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार वेलमाला, वेलमाला लोकनायक, ठीक है, वेलमाला सिमन्ना को मिला है, तेलुगु भाषा के वो हैं। और इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार जो है गार्क माचेल को मिला है, इंदिरा गांधी शांति एवं निरस्त्रीकरण पुरस्कार। और डॉक्टर मार्टिन लूथर जो है किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिला है, ये अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो मिला है, हिंदी सम्मान 12वें नंबर का है, ये मिला है दोस्तों डॉक्टर उषा ठाकुर को। और विश्व साहित्यिक पुरस्कार जो मिला है ममता जी
सागर को, ठीक है। और कन्नड़ कवयित्री है साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड जो है रस्किन बॉन्ड को दोस्तों, ठीक है। ये लास्ट हो गया दोस्तों। तो हमारा पुरस्कार में जो है साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार हो गया दोस्तों। एक बार देखिएगा, जो बुक पढ़ रहे हैं आप लोग, जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसको एक बार दो बार देखिएगा, या इसी को वीडियो को देखा कीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। और बस पुरस्कार साहित्य से रिलेटेड हो गया। कल करा देंगे आप लोगों को पद्य पुरस्कार, और खेल से देखेंगे तो हो जाएगा तो करा देंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मतलब ऐसे ही करा देंगे हम 2-4 दिन में पुरस्कार सारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे दोस्तों, चलते हैं। और ये चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए दोस्तों, जो कि स्टडी से रिलेटेड दोस्त हैं, ग्रुप हैं, उन लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे।